हेलो एवरीवन, मैं सर विकास भटनागर। अगर आप 9th-10th या एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और ये आपके बहुत फ़ायदे की है। मैं आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न या डर लगता है तो वो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री अभी तक आप लोगों ने पढ़ी होगी ट्रायंगल में, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका ओरिजिन ट्रायंगल ना होकर सर्किल है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कैसे क्या है। मैं आपको वो बेसिक टर्म बताऊंगा जिससे आप जो हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का और इंग्लिश मीडियम वाले क्या है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले करके कुछ याद करते हैं, वो सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको साइन कॉस के सारे फॉर्मूले ऐसे एज इट इज रटे रहेंगे हमेशा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो सबसे पहले क्या किया गया, 1 यूनिट डिस्टेंस से 1 यूनिट डिस्टेंस रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया। ठीक है, तो उसमें कहीं पर भी एक पॉइंट लेते हैं सर्किल पर। अब इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ठीक है, ये लेंथ ये होती है साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा ले लें, जैसे जैसे ये थीटा चेंज होगा वैसे वैसे इस परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, छोटा होगा बड़ा होगा। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं कॉस। ये है कॉस थीटा। ठीक है, आपने अक्सर हिंदी में पढ़ेंगे साइन को ज्या, कॉस को कोज्या, और अगर उसको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो एक्चुअली जो साइन होती है वो कॉर्ड को बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सॉरी साइन हाफ ऑफ द कॉर्ड होता है और जो ज्या होती है वो कॉर्ड होती है यहां से यहां तक की। तो इट मीन्स साइन जो है वो अर्ध ज्या है। साइन और ज्या ये बहुत सिमिलर है, बहुत हद तक नजदीकी हैं, लेकिन सेम नहीं है, थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है। साइन यहां तक का है और ज्या पूरी होती है। ये एक्चुअली अगर देखा जाए हमारे वैदिक कल्चर में, वैदिक में आया है। ये अगर कोई धनुष लिया जाए और उसकी इस कॉर्ड, ये जो कॉर्ड होती है यानी कि जो बोला जाता था प्रत्यंचा, इसको हम ज्या बोलते थे, ये होता था ज्या। ठीक है, तो वही सब, और ये क्या सेमी सर्किल का आता था, वो फिर यहां से उठाया गया इसका। ठीक है, तो ठीक है, तो ये है साइन, ये है कॉस। अब बात आती है टैन की। टैन का जो फुल नेम है वो है टैंजेंट। टैंजेंट, अच्छा, टैंजेंट का मतलब होता है स्पर्शी, यानी कि एक ऐसी लाइन जो किसी सर्किल को टच करती हुई जाए। आप जरा ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, ट्रायंगल में बहुत अच्छे से बता दिया जाता है ये ट्रायंगल है, अगर ये एंगल थीटा है, ये h है, ये b है, देन tan थीटा इक्वल टू h अपॉन b होता है। लेकिन कहां से आ रहा है, क्यों है ये tan थीटा इक्वल टू, और जबकि tan होता है टेंजेंट, इसमें तो कोई टेंजेंट दिख नहीं रही। तो टेंजेंट क्या है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करें। अगर मैं इस पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं, ये इस टाइप से, तो यहां से इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं tan। ये है tan थीटा। अब समस्या ये है कि इसकी वैल्यू निकालें कैसे। अभी मैं उसकी वैल्यू, ये सारी वैल्यूज निकाल के दिखाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं कौन सी चीज क्या है यहां पर। ठीक है, यहां से y एक्सिस तक जितनी कट कर, मतलब जहां तक मिल रही है, इसको बोलते हैं कॉट। ये इसका कन्वर्स है। ठीक है, कॉट थीटा। इन सबके रिलेशन है, वो सब रिलेशन निकाल के दिखाए जा सकते हैं। फिलहाल मैं शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आपको केवल इसकी चीज कौन सी कैसी है वो बता रहा हूं, और एक लॉन्ग वीडियो में कुछ टाइम बाद फिर से डालूंगा, उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज। ठीक है, अब देखिए, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जहां पर ये टेंजेंट टच कर रही है, ये पूरा कॉस का 1 अपॉन चलता है, यानी कि सेक थीटा, ये है यहां तक। ठीक, और यहां से लेकर ये कॉसेक थीटा है, यानी कि जो साइन का रेसिप्रोकल चलता है। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को अगर मैं यहां लाता हूं तो ये घट के यहां पर आ जाएगा, और कॉसेक की वैल्यू किसी भी हालत में 1 से नीचे नहीं होती, क्योंकि ये 1 यूनिट है, यहां पर रेडियस 1। सेम
सेक के साथ भी है कि अगर इस पॉइंट को मैं यहां पर लाता हूं तो सेक कितना रह जाएगा, तो सेक की वैल्यू 1 से नीचे नहीं हो सकती और मैक्सिमम इनफाइनाइट। ठीक है, अब बात जाती है कि इसके जो फॉर्मूले हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये सब मिल रहे हैं, ये कैसे मिलना है फिर। ठीक है, जरा देखिए अब इस ट्राइंगल के सिमिलर एक ट्राइंगल मैं अलग से बना रहा हूं। देखिए ये तो वन सर्किल की उसमें था, 1 यूनिट की सर्किल में। अब सर्किल बड़ा बना दें, तब उस केस में क्योंकि हाइपोटेनस तो हमेशा 1 नहीं होता, अलग अलग ट्राइंगल में अलग अलग होता है। ये देखिए एक ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को मैं अलग उठा लेता हूं और यहां से ये हाइपोटेनस कुछ और ले लेता हूं। ठीक है, अब मैंने ये ट्राइंगल बनाया। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं ये एंगल थीटा ले लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं पी क्यू आर और इसको मैं दे देता हूं ए बी और यहां पर सी। ठीक है, अब जरा देखिए तो थीटा एक इक्वल है और ये एंगल 90 इसके इक्वल है। इट मींस दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब जरा देखिए इनके हिसाब से मैं कर सकता हूं, अगर ये दोनों सिमिलर हैं देन पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। जरा वैल्यू रखते हैं। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, यहां से हमारे पास में कॉस है, कॉस की वैल्यू निकालता हूं मैं। पहले ए बी लेता हूं। ठीक है, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी, तो ए बी इसमें। ठीक है, और ए बी के इक्विवेलेंट यहां पर आएगा पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू ये दोनों आ गए। ठीक है, फिर अच्छा दूसरा चेंजेस काय में है? चेंजेस है इसके डायगोनल में, मींस हाइपोटेनस में, तो हमें हाइपोटेनस यहां से पिक करना है। ठीक है, तो हाइपोटेनस किसमें आ रहा है? पी आर। पी आर किसमें आ रहा है? इसमें। तो मैं ये दोनों ले रहा हूं। ठीक है, ये दोनों। अब देखो तो पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। जरा वैल्यू रखो, पी क्यू कितना है? पी क्यू पता नहीं, ए बी हाँ पता है, कॉस है, तो यहां से हमें मिल जाएगा पी क्यू अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी आर। पी आर कितना है? पी आर ही रहेगा, पी आर और अपॉन ए सी कितना है? 1। तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मिल रहा है पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू अपॉन पी आर क्या हो गया? कॉस थीटा इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर मींस बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यही आपका फॉर्मूला होता है। ऐसे ही बाकी सारे इसके निकाले जा सकते हैं। बात रह गई है टेंजेंट की, कि tan की वैल्यू कैसे आ जाती है, साइन अपॉन कॉस आती है, जो भी आती है कैसे रहती है। जरा देखिए मैं इसको रफ करता हूं, फिर मैं आपको tan की वैल्यू बताता हूं। ठीक, अब देखिए मुझे tan निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से एक लाइन, भाई देखो ये भी टेंजेंट है, यहां से भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक, इसको एक ड्रॉ करता हूं, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक, और इसको मैं बढ़ा रहा हूं AC को आगे। ठीक, यहां पर ये कट कर रहा है और इसको मैं कुछ पॉइंट्स दे दे रहा हूं, थोड़ा सा अलग कलर से दिखाई दे, जिससे ये देखिए इसको मैं दे रहा हूं A B C, तो ये है, और इसको मैं दे रहा हूं P Q यहां पर, और एक ये पॉइंट दे रहा हूं यहां पर मैं E। ये पॉइंट वो है जहां पर ये वाली लाइन टच कर रही है एक्स एक्सिस को, और आगे बढ़ा देता हूं, एक्स एक्सिस को बढ़ा देता हूं, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब जरा दो ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल ए पी क्यू, ठीक है, और ए बी सी, नहीं नॉट ए बी सी, ए सी ई सी, और ठीक है। जरा तो देखिए अब इन दोनों ट्राइंगल्स में जरा ध्यान से, ए सी ई और ए बी, ए सी ई और ए पी क्यू, यहां पर एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, एंगल ए दोनों में कॉमन है। ठीक है, फिर
देखिए यहां पर ये 90 है क्योंकि ये टेंजेंट है, यहां पर ये 90 है, यानी कि दूसरा एक एंगल और मिल गया, ठीक है। तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज AC इक्वल टू AP है, यानी कि AC इक्वल टू AP मिल रहा है। क्या है ये रेडियस है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तब आपको EC जो है, EC किसके इक्वल मिल रही है, PQ के, EC PQ के इक्वल मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं EC इक्वल टू PQ, ठीक है। और यही टेंजेंट है, यही टेंट हमें आपको निकालना है, ठीक है। ये CPCT से अगर कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं तो ये यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो CPCT से अब ये निकालना कैसे है, हमें क्या मेनली अब हमारे पास में टारगेट रह गया PQ फाइंड आउट करना। ये PQ, यही टेंजेंट है, ये PQ है। तो जरा देखिए इन दोनों ट्रायंगल में, इसमें और इसमें, ये क्या है, ये दोनों सिमिलर है। एक ये थीटा दोनों में कॉमन है और ये एंगल 90 है दोनों, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या है, दिस अपॉन दिस, यही तो टेंजेंट था। इट मींस इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल APQ, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, BC अपॉन PQ आ जाएगा इक्वल टू AB अपॉन AP आ जाएगा, ठीक है। जरा वैल्यू रखिए, BC कितना है, BC ये है साइन थीटा अपॉन PQ की वैल्यू PQ है tan थीटा, यही निकालना है हमें, इक्वल टू AB cos थीटा और अपॉन AP कहाँ गया, AP, और ये है AP वर्ग, क्योंकि रेडियस तो बनी ये वर्ग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहां से आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले ये यहां से निकल कर आते हैं। अब बात आती है इनको याद कैसे रखा जाए, ठीक है। तो बहुत इजी है, जब भी आपको कोई भी ट्रायंगल दिखाई दे कहीं पर भी, जहां पर भी एंगल हो, चाहे ये वाला एंगल हो चाहे ये हो, तो एंगल के ठीक सामने वाली लाइन साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा। अब अगर ये यूनिट नहीं है तो इसको अपॉन में ले लो, तो जो भी है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, ये ABC अगर करें तो AB अपॉन AC, सिंपल। नीचे वाली cos थीटा है तो ये अपॉन ये हो गया cos थीटा, tan थीटा AB अपॉन ये sin अपॉन cos था तो दिस अपॉन दिस। बहुत आराम से आप आराम से याद रख सकते हैं, और आपको रिकॉल करने की कोई बोली, जहां आपको एंगल दिखाई दे ठीक सामने वाला ये रहा sin थीटा, तो sin इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस अपॉन हाइपोटेनस, cos नीचे, ठीक। और ऐसे ही इनके रेसिप्रोकल sin cos और बाकी। अब इसके अलावा अगली चीजें रह जाती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा इक्वल टू कैसे होता है, जरा देखिए ध्यान से। अगर मैं इसी ट्रायंगल में देखूं या इसमें देख लीजिए, ये थीटा है तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो 90 है, ठीक है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो और ये थीटा। अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करता हूं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा। जरा इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो साइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी, ये अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया CB अपॉन हाइपोटेनस AC, ठीक है। इसको फर्स्ट डालिए, फिर जरा ये वाला एंगल निकालो, ये कितना है, इसको मैं cos में निकालता हूं, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अगर ये ले रहा है तो cos थीटा के लिए बेस आ जाएगा, यानी BC या CB अपॉन हाइपोटेनस यानी AC। जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वल है इधर से, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, देन साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, और यहीं से आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। तो सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप ऐसे ही निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक। अब इसके बाद में आता है आपकी आइडेंटिटीज। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करके इसकी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको वो सब पता होगा, तो मैं फालतू की चीजें नहीं बता रहा हूँ, जो आपको ऑलरेडी पता है वो सब पता है, ठीक है। तो वो सब छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ से आइडेंटिटी निकालेंगे, वो क्या निकलती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबको पता है, स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और ऐसे ही दो और है, उनसे कुल मिला के 9 आइडेंटिटीज बनती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कहां पर हमें ये निकालना है, कहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखिए सीधी सी बात है,
इस ट्रायंगल की बात करें या इस ट्रायंगल की बात करें, यहां पर केवल दो ही चीज चल रही है, या तो बेस मीन्स परपेंडिकुलर बेस और जो भी है मीन्स या तो साइड्स, या एक रिलेशन दूसरा कौन सा मिला है, पाइथागोरस का। तो जहां पर भी आपको स्क्वायर्स या आपको आइडेंटिटीज लगानी है तो आपको मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, और ऐसे केस में आपको उसके स्क्वायर्स बनाने पड़ेंगे। चलिए मैं कुछ चीजें और बताता हूं इनके बेसिक्स, और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, और थोड़ी सी कुछ चीजें हैं वो देख लीजिए। जैसे अगर आपसे बोला जाए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज की बात करें, तो साइन की मिनिमम और मैक्सिमम सबको पता है, और कैसे वर्क करें जरा ये देखिए। साइन क्या है, ये कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। अगर इस पॉइंट पर है तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, कहां तक, 1 तक, फिर 1 से फिर 0। तभी बोलते हैं साइन की वैल्यू प्लस 1 से -1 तक होती है, क्योंकि ये इधर साइड में जाएगी तो x इधर साइड में क्या होता है, पॉजिटिव, सॉरी x निगेटिव, इधर y निगेटिव, ठीक है। तो ये लाइन जब इधर से इधर जाएगी तो इसी वजह से साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव लाइन मिलेगी। जरा इसको देखिए, कॉस को, कॉस भाई 0 से फिर से भाई यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर कॉस आएगा, ये लेंथ अगर यहां पर देखा जाए, अगर पॉइंट यहां पर आया तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 0। अगर इस पॉइंट पर बात करें तो ये लेंथ 0, ठीक, तो कॉस 0 हो जाएगा। तो फिर से भाई 1 से लेकर 0 तक मूव करता है, ठीक। सारे क्वाड्रेंट भी इसी से निकल सकते हैं बड़े आराम से, बहुत कायदे से। वो सब बहुत लंबी कहानी है, तो मैं बाद में बताता हूँ कभी, ठीक है। फिलहाल देखते हैं टेंजेंट की, ऐसे ही सारी चीजें। टेंजेंट की अगर बात करें टैन की, तो टैन जैसे या साइन 0 होगा तो टैन इन्फिनिटी, साइन वो सॉरी जब यहां पर आएंगे तो टैन साइन 0, यहां पर साइन 0। तो अगर टेंजेंट की बात करें तो टैन ये ऊपर तक जाएगा, ठीक है। और जब यहां पर बात करेंगे तब नहीं, सॉरी इस पॉइंट से यहां तक की, इस लेंथ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर इसको देखो, इस पॉइंट को मैं लेकर आऊंगा यहां पर, तो ये धीरे 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 ये कम होता चला जाएगा, और ये हो गया 0। तो साइन 0 पर टैन 0 हो गया, ठीक है। और अगर इस साइन को इसको लेकर जाए इधर, इस पॉइंट पर यहां लेकर आए, तो टैन की लेंथ ये वाली होती है जो एक्स एक्सिस को कट करे, तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब कुल मिला के देखें तो साइन कॉस टैन सबकी वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। अब एंगल्स की बात आ जाती है, बहुत सारे कि यहां पर ऐसे एंगल निकलते हैं, वैसे जरा ध्यान से देखिए। एक केस लेता हूं मैं कि, तो ये तो समझ में आ गया, जैसे ये एंगल 0 होगा तो ये लाइन यहां पर आ जाएगी, देन साइन 0। एंगल ये 90 होगा तो ये लाइन या ये पॉइंट यहां पर आएगा, देन ये साइन 1, ठीक है। अब इनके बीच की सीन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं ये एंगल 60 ले लूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये 60 लेता हूं, एक लाइन जरा देखिए यहां से, और मैं इसको मिलाता हूं, ठीक है, तो ये भी 60 होगा और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। जरा ध्यान से देखिए क्यों होगा, ये 60, ये दोनों रेडियस हैं, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों 120 के हैं, तो ईच कितना हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। उस केस में यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तब इस लाइन को वो हाफ में कट कर देगा, ठीक है। अगर ये पूरी मतलब हर साइड 1 है, ये 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी, यहां तक की साइड हो जाएगी 1/2। ये कितनी होगी, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का OAB, ठीक है, और यहां पर C पॉइंट है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है, यानी कि AB कितना हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इनटू साइड, और साइड यहां पर 1 है तो बाकी खाली इतनी ही रहेगा, ठीक है। अब जरा एंगल देखिए, अगर मैं यहां पर 60 है तो ये वाला एंगल बीच से बाइसेक्ट होगा, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं आराम से। तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा यानी कि साइन 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि AB और अपॉन बेस, इट मींस OA, और AB की वैल्यू कितनी है, AB है √3/2 इंटू OA, ये है 1, तो सीधे साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। ऐसे ही साइन 30 देखिए, साइन 30 जब बात करेंगे 30 की, तो ये वाला एंगल इसके सामने वाली एंगल साइड ये हो गई, देन साइन 30 हो जाएगी 1/2, ये फिर से 1, ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहीं से निकल आती है बहुत आराम से, ठीक। अगर 45 की, तो 45 की कंडीशन कब बनेगी, देखिए ये एंगल 45 तब होगा जब यहां पर भी 45 होगा, भाई ये 90, ये 45, तो ये 45, और उस केस में ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है।
ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो भी है मान लीजिए हमें ये नहीं पता कितनी होंगी, तो हम मान लेते हैं ये उस समय पर a है और ये भी a है। जरा देखिए फिर, ठीक। तो अब इनके हिसाब से अगर ये a और a है तो ये वाला जो हो गया उसका पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के देखिए, ये आ जाएगा a√2, ठीक है। अब जरा देखिए उस केस में जब यहाँ पर अगर हम 45 लेते हैं, 45, और यहाँ पर भी तब 45 होगा उस केस में, ठीक है। तो 45 sin 45 इक्वल टू कितना हो गया, sin 45 इक्वल टू फिर से वही परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस OA। AB कितना है A अपॉन OA कितना है a√2, कैंसिल, तो sin 45 की वैल्यू 1/√। तो ऐसे ही बाकी सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इनको याद कैसे रखें। तो टेबल को याद रखना खूब लोगों ने सिखाया होगा, मैं एक तरीका बताया जा रहा हूँ। साइन की सारी वैल्यूज मैं आपको अभी रखवा दूंगा, आप दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। हाथ में कितने उंगलियां होती, 5, ठीक है। जब उससे बाकी सारी टेबल समझ जाते हैं। जरा देखिए, जैसे ये हाथ है, आपको क्या करना है, ये 90 और ये इसका अगर मैं लाइन मिलाऊं तो इस दोनों एंगल में 90 का होता है, गैप होता है, ठीक है, अंगूठे में। तो ये 90, ये 0 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। अब इसके बीच में 1/3 लाइन है, 1, 2 और 3, ठीक। पहला वाला एंगल 30 डिग्री, दूसरा 45, तीसरा 60। क्या करना है आपको, रूट के अंदर सब पर केवल नंबर लिख देना है, ठीक है। इसको मैंने अलग लिख दे रहा हूँ, 90 डिग्री वहां लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको तो ये 0 डिग्री का है, ठीक। तो रूट के अंदर 0, 1, 2, 3 और रूट के अंदर 4, ठीक है। फिर सिंपली 2 से सबको डिवाइड कर दो, 2, 2, 2, 2, 2, ठीक। ये ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2, ठीक। तो देखिए अब ये क्या हो गया 0, तो साइन 0, साइन 0, 0 डिग्री 0, ये 0, साइन 30, ये 30 पर 1/√1 का 1/2, ठीक। साइन 30 1/2, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2, तो साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ये ऊपर 2 लिखा हुआ 2/2 1, साइन 90 1, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे वैल्यूज आप याद कर सकते हैं, हमेशा याद रहेंगे, आप भूलने की कोई जरूरत नहीं। आप एक दो बार बस लिख कर देख लीजिएगा, बस फिर कभी नहीं भूलेंगे साइन का। और बताता हूं, इधर से साइन का और इधर से कॉस का, कॉस 0 1, इधर से 30 45 60 और 90। तो कॉस को देखना तो इधर से देखिए, साइन को देखना इधर से देखिए, बात खत्म हो गई, पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इसके आगे की ऐसे ही बेसिक और उनको कैसे याद किया जाए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे जाए इजीली, उनमें प्रॉब्लम क्या आती है और क्यों ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में प्रॉब्लम ज्यादा आती है, इन सब पर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखना मत भूलिएगा, इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपके साथ दूसरों को भी उसका प्रॉफिट मिले, ठीक है।